हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें को समझना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं आपसे हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आपने छोटी छोटी बातें बार बार सीखनी है, तब जाकर आप कॉमर्स में माहिर बन पाएंगे। कॉमर्स के वर्ड्स को सीखना है, कॉमर्स की लैंग्वेज को पकड़ना है, जितना भी हो सके आपने रोज कुछ ना कुछ सीखना है बच्चों। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा जरूर। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर नहीं आपने देखी है ना, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो करवाई है जहाँ पर हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाए हैं, गोल्डन रूल ऑफ जनरल एंट्री समझाए कि एंट्री किस तरीके से हम करते हैं, उनके क्या क्या रूल रहते हैं, उनके ऊपर बात करी। हमने बात करी थी कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट। अब उनमें डेबिट क्रेडिट करने के अलग अलग नियम हुए। उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है, यानी इन ब्रीफ सारी बातें वहां करी गई हैं, बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस करी गई हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप जरूर देख लें। ये एंट्री समझने से पहले आपको वो रूल समझने पड़ेंगे, ठीक। तो चलिए आज के सेशन हम लोग चालू करें। आज आपके स्क्रीन पर देखें, आप एक क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन है आपका था, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। 2018 मार्च 1 की कहानी, मार्च 2 की कहानी, मार्च 4 की कहानी, 5 की, 10 की, 16 की, 18 की, 20 की। पहला है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, bought goods from Kamlesh 15,000, paid cash to Kamlesh ₹15,000, purchased goods from Sohan ₹6,000, then लिखा है purchased goods from Sohan for cash ₹8,000, paid rent for the office ₹1,000। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है ना। These all are the transaction, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये है आपकी ट्रांजेक्शन। अब इनको रिकॉर्ड कैसे करना है, इनकी जनरल एंट्री कैसे करनी है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है बात। तो अब देखो करना क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम करेंगे बात इस फॉर्मेट के ऊपर। हमारा एंट्री करने का एक फॉर्मेट होगा, एक तरीका होगा। ऐसे ही अब कुछ भी नहीं कर देना हम लोगों ने, है ना। जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करने बैठे हैं, देयर मस्ट बी अ वे, देयर मस्ट बी अ टेक्निक। उस टेक्निक को अप्लाई करना है। देखें वो टेक्निक ये है कि आपने कुछ कॉलम मेंटेन करने हैं। पहला कॉलम आपका होगा डेट का, सेकंड कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, थर्ड आपका होगा एलएफ का, चौथा आपका डेबिट का। नीचे उसके रुपये का साइन लगाएंगे, क्योंकि आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो उसके नीचे रुपये का साइन बनेगा। अगर कोई अमेरिका में काम कर रहा होगा तो उसके नीचे डॉलर का साइन बनेगा। जो भी करेंसी वहां चलती होगी उसका साइन आपने बनाना होता है। देन क्रेडिट की बात करेंगे। अच्छा, अब ये डेट पर क्या आएगा भाई, डेट आएगी जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो हुआ कब है, उसकी डेट आपने रिकॉर्ड करनी है, पहली बात। पर्टिकुलर्स के अंदर हम जो हम कर रहे थे ना, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, वो कर रहे थे ना कुछ हम गोल्डन रूल जब हमने सीखे, तो उसकी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। अभी एलएफ क्या है, एलएफ का मतलब है लेजर फॉल्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है लेजर फॉल्यू। इसकी मीनिंग क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेजर फॉल्यू, इसकी फुल फॉर्म फिलहाल है लेजर फॉल्यू। डेबिट क्रेडिट दे डज नॉट हैव एनी मीनिंग। ये अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस करने का काम करते हैं। जहां पर हमको प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी, वहां पर हमने डेबिट और क्रेडिट का यूज करना होता है, या इनकी मदद लेनी होती है। चलिए, तो जो पहला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कहता है कि राम यानी जो मनोहर लाल है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। देखो अब क्या होता है, देखो दो चीजें हैं। एक मनोहर लाल है मनोहर लाल। इस मनोहर लाल ने अपना बिजनेस 60,000 रुपए से स्टार्ट किया। क्लियर है बात। इस बंदे ने अपना बिजनेस 60,000 रुपए से चालू किया। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। इसने क्या करा, मनोहर लाल एंड सन्स ने 60,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसको है रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड किस तरीके से हो, देखें पहले तो बात है सारे के सारे ट्रांजेक्शन है 2018 की, और ये कहानी मार्च 1 की है। ये कहानी मार्च 1 की, जिस कहानी को मैं पढ़ रहा था कि मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड देयर बिजनेस विद कैश ऑफ ₹60,000। अब क्या हुआ, ये कंपनी, ठीक है, ये मनोहर लाल, ऐसे तो हुआ होगा। कंपनी ने यहाँ दिए 50,000, सॉरी मनोहर लाल ने कंपनी को दिए 50,000 रुपए, हाँ या ना। तो कंपनी के पास अल्टीमेट लेवल पर कैश आया। तो कंपनी में देखो एक तो यहाँ पर कैश है और एक मनोहर लाल है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, है ना। कंपनी के पास अल्टीमेट लेवल पर कैश आया, और कैश दिया किसने, दिया वो मनोहर लाल ने। मनोहर लाल कौन है, ओनर। मनोहर लाल अगर बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स या पैसा लगाएगा, दैट पैसा और दैट एसेट्स विल बी कॉल्ड कैपिटल। एग्जैक्टली उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, जो बिजनेस की पहली एंट्री है ना, जो बिजनेस की पहली एंट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, बात हो रही है कैश की और कैपिटल की। ये तो बात हो रही है ना, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पर दो कॉलम इफेक्ट होंगे, एक कैश और एक कैपिटल। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। तो अब जो कैश है, देखो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट बच्चों, ये रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, क्योंकि कैश आपका रियलिटी में है। और रियल का नियम था व्हाट कम्स इन डेबिट
व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आए उसको डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट और इसके यहाँ पर हल्का सा DR लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, यहाँ पर DR लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेबिट साइड लिख देंगे बच्चों 60,000 रुपये। ठीक बात। फिर मैंने कहा था थोड़ा सा हटकर आपने टू का यूज करना होता है। टू क्या है, अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अब पैसा दिया किसने, मनोहर लाल ने दिया। भाई कंपनी के पास पैसा आया ना, रियल में पैसा आया कंपनी के पास, तो कंपनी ने इसलिए कैश को डेबिट किया। अभी दिया किसने, कहां से आया, दिया मनोहर लाल ने। और मनोहर लाल मेरे लिए मनोहर लाल ना होकर कैपिटल है, मेरे लिए मनोहर लाल मनोहर ना होकर कैपिटल है बच्चों। ठीक है, तो हमने सीखा था जो रिसीव करेगा, क्योंकि जो मनोहर है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। मनोहर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और ये जो कैपिटल मैंने वर्ड लिखा ना, ये मनोहर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो कैपिटल वर्ड है ये मनोहर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या मतलब हुआ, ये मनोहर और कैपिटल में दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। तो यानी जो कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। रिसीव किसने किया, कंपनी ने। अब कंपनी खुद को बार बार डेबिट नहीं करती। ठीक, द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। अब दिया किसने, मनोहर ने, और मनोहर का नाम क्या रखा है, कैपिटल। तो पहली एंट्री बिजनेस की होती है कैश टू कैपिटल। तो हमारी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट जाएगा। लेकिन कैश अकाउंट जिस भी चीज को आप डेबिट करें ना, उसके आगे DR लिखें आप। लेकिन टू कैपिटल अगर आपने लिख दिया तो इसके आगे आपने CR नहीं लिखना है। ठीक बात। तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दें बच्चों 60,000 रुपए। ये तो बिजनेस की पहली एंट्री कैश टू कैपिटल होती है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था, किसी भी बिजनेस के अंदर आप पकड़ के देखें ना, पहली एंट्री कैश टू कैपिटल ही रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक आएगी नरेशन। नरेशन क्या है, ये जो इवेंट हुआ ना, जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, इसकी एक समरी लिखोगे। अब ये हुआ क्या है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई साइंस वाला बंदा देखा ना, माना कोई साइंस स्ट्रीम से है, जैसे जीवन भर जिसने साइंस पढ़ी, जिसने जीवन भर आर्ट्स पढ़ी, उसे क्या पता ये क्या हुआ है। ये तो हमको बताया ना कि हम कॉमर्स वाले, हमें पता भैया ये एंट्री हमने कर रखी है और यहाँ पर कैश आ रखा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, हमने कैश टू कैपिटल पहले एंट्री कर रखी है। लेकिन ऐसे बंदे को क्या पता जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगी ना, तो उसके लिए हम एक समरी लिख लेनी चाहिए। वो समरी क्या है, विल राइट डाउन बीइंग, एक वर्ड आएगा, कॉमन सा वर्ड है, हर बार यूज करना है। बीइंग क्या हुआ था, बीइंग बिजनेस। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट हुआ था कैसे, विथ कैश। तो यहाँ पे लिख देंगे आप नरेशन। इसको हम बोलते हैं नरेशन अकाउंट्स के फॉर्म में। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, नरेशन। आई होप बात कनेक्ट हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर ना बेटा समझ नहीं भी आ रहा होगा, क्योंकि एकदम चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम खाएंगी चीजें। ठीक है बात, चीजों ठीक है बच्चे। तो अगली एक बात हमारे पास है, जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो कहता है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 रुपए का क्या खरीदा, आपने खरीदा फर्नीचर। अच्छा ठीक है, अब जो परचेज किया आपने, क्या परचेज किया, आपने परचेज किया फर्नीचर। ठीक बात, कैसे, फॉर कैश ऑफ ₹10,000। आप जरा एक बात देखें, जो फर्नीचर है ना, जिसमें मैंने गोल निशान लगा रखा है, ये कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर कैसा अकाउंट है, रियल की, पर्सनल की, नॉमिनल। भाई रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट है दुनिया में, रखोगे कहीं पर जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। अभी जो फर्नीचर हमने खरीदा, कैसे खरीदा, हमने कैश देके खरीदा, हमने नोट दिए सामने वाले, और नोट क्या होते हैं बच्चों, रियल अकाउंट होते हैं। क्यों रियल अकाउंट होते हैं, क्योंकि एक तो फिजिकली प्रेजेंट है, कहीं पर रखोगे जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, और हम छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कैश भी आपका रियल अकाउंट हुआ। ठीक है बात। अब दोनों फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के नियम है, व्हाट कम्स इन द रियलिटी विल गोस टू डेबिट साइड। जो रियल में आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो रियल में क्या आया, हमारे पास रियल में फर्नीचर आया, तो मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद ₹10,000। ठीक बात। अब रियल में गया हमारे पास से, भाई हमारे पास से कैश चला गया, तो जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो टू लिखा, कैश अकाउंट किया, क्रेडिट साइड लिख दिया 10,000 रुपए। ठीक बात। अब इसके नीचे एक समरी है, जिसको हम कह रहे हैं नरेशन, वो आप लिखेंगे। उसमें आप लिखेंगे बीइंग। जो बीइंग है ना वर्ड, बड़ा कॉमन वर्ड है, तो बीइंग तो आपने लिखना है। मैं एक और लिख दे रहा हूँ आपके लिए, अब उसके बाद मैं यूज नहीं करूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बीइंग फर्नीचर है ना, बीइंग फर्नीचर परचेज, क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। आपने फर्नीचर खरीदा कैसे, कैश में। ठीक बात। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, समझिएगा, है ना। और धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, क्योंकि एकदम चीजें समझ नहीं आती। अब आज आप जर्नल एंट्री आप चालू करोगे और सोचोगे एक ही दिन में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता बच्चे, टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अदरवाइज ठीक है। और अदरवाइज मुश्किल नहीं है मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, थोड़ा टाइम खाएगा हल्का सा, क्यों, क्योंकि नई चीज है। अच्छा,
अगला हम देखें, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अगला जो लिखा है ना, वो लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। लिखा है कि परचेज किया है ना, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹25,000। ठीक है, तो आपने 25,000 में क्या खरीदा, गुड्स खरीदी। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो परचेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था परचेज, लेकिन परचेज के साथ आया था फर्नीचर, यानी हमने क्या परचेज किया ऐसा दे दिया, इसलिए हमने परचेज यहाँ पर फर्नीचर लिखा। ठीक है, हमने लिखा भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर परचेज तो लिखा है, लेकिन परचेज क्या किया, गुड्स। अब गुड्स क्या हुई, सामान। सामान क्या भाई, कुछ भी हो सकता है। अब क्या खरीदा आपको नहीं पता। गुड्स को हम स्टॉक मान रहे थे इन दी अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ लेकिन यहाँ स्टॉक नहीं मानेंगे, यहाँ पता नहीं क्या खरीदा। खरीदोती हैं, खरीदी तो है, लेकिन पता नहीं क्या खरीदा, तो परचेज गुड्स लिखा है, नहीं पता क्या खरीदा। फॉर कैश ऑफ ₹25,000, तो हुआ क्या है, आपने परचेज किया है, तो गुड्स पता नहीं गुड्स कौन सी, तो इसको तो हटा दो आप, फिर गुड्स का नाम नहीं स्पेसिफाइड। और जहां गुड्स का नाम स्पेसिफाई नहीं होता, वो स्पेशल तरीके से नहीं दिया रहता, वहां पर यूज करेंगे हम परचेज वाले वर्ड का। ठीक, हमने परचेज की कैसे, कैश में। अब जो कैश है वो तो गुरु रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट। अब जो परचेज है, परचेज कौन सा अकाउंट है, मैंने कहा परचेज के साथ सामान का नाम नहीं दिया, उस वक्त आप परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। अब जो परचेज है कैसा अकाउंट है, रियल, पर्सनल की नॉमिनल। भाई नॉमिनल, क्यों नॉमिनल, क्योंकि दिस परचेज इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस। कैसे प्रोसेस, सामने वाले के पैसे दो, उससे कुछ ले लो, इस लेन देन के कार्यक्रम में बोला गया परचेस, बोला गया। तो नेम ऑफ एनी प्रोसेस विल बी कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट और विल बी गोज डाउन अंडर द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो परचेज अकाउंट आपका यहां पर, अब देखो परचेज जो अकाउंट है कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। नियम कहता था कि ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट, यानी जिस भी नॉमिनल नाम से खर्चा हो रहा हो वो नाम डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें परचेज की, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। यहाँ पर आपका जाएगा परचेज अकाउंट, आप कर देंगे डेबिट विथ ₹25,000। ठीक है बात, उसके बाद टू करेंगे, आप टू भी चाहिए आपको। अब जो टू है उसके लिए चाहिए, तो यहाँ पर कैश की हमने बात करी, भाई कैश कैसा अकाउंट है, रियल। और रियल का नियम क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जो रियल में आए उससे डेबिट करो, जो रियल में जाए उससे क्रेडिट करो। अब रियल में यहाँ क्या आया, आई गुड्स, लेकिन पता नहीं क्या थी वो। अब रियल में गया क्या, कैश गया, तो हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हम कर देंगे क्रेडिट विद ₹25,000। अब यहाँ फिर बात आएगी नरेशन की, तो नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक बात, चलिए अगला समझते हैं। तो अगला जो हमारा जो ट्रांजेक्शन है 5 तारीख का, है ना, या 5वां मार्च, 1, 2, 3 तारीख से फर्क नहीं पड़ता, तारीख गई भाड़ में, आप ये समझो, है ना, तारीख से कोई मतलब नहीं है। बस आप ये समझो कि पर्टिकुलर्स में हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये समझने वाला मुद्दा है। तारीख गई फिलहाल भाड़ में, तारीख से मतलब नहीं है हमारे पास। देखो अगला क्या है हमारा, कह रहा है कि बॉट करी हमने, खरीदी मतलब, परचेज करी मतलब क्या, परचेज करी गुड्स। अब फिर वही कहानी, परचेज करी ठीक है, उसके साथ गुड्स का नाम नहीं स्पेसिफाई है, गुड्स का नाम नहीं दिया, और जहां गुड्स का नाम नहीं दिया रहता है वहां पर आपने परचेज वाला वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, और परचेज अपने आप नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज के नाम से कंपनी का खर्चा होता है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि जब भी किसी नॉमिनल नाम से खर्चा हो वो नाम डेबिट जाया करता है, तो हमेशा परचेज के नाम से हमेशा खर्चा ही होगा आपका, कंफर्म तौर पर होगा ना। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, हमेशा डेबिट जाता है। ठीक बात, ऐसे भी याद कर सकते हैं चीजों को आप शुरुआत में। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑफ ₹15,000। देखो एक यहाँ बात समझने लायक है कि हमने 15,000 में गुड्स खरीदी, गुड्स क्या खरीदी नहीं पता, मतलब हमने बॉट किया, परचेज किया, तो हम परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे। दूसरा, हमने ये गुड्स खरीदी किससे, कमलेश से, और क्या यहाँ पर कैश में खरीदी ऐसा लिखा है क्या, यहाँ लिखा तो है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, कैसे नहीं पता। तो जहां पर किसी बंदे का नाम आए, मैं दोबारा बता रहा हूं, जहां पर किसी बंदे का नाम आए और ये ना लिखा हो कि कैश में खरीदा, या इन कैश ना लिखा हो, तो समझ के चलो कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो उधार वाला ट्रांजैक्शन है, यानी यहां हमने कमलेश से उधार खरीदा है। अगर बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑफ ₹15,000 इन कैश लिखा होता, फिर हमने नगद खरीदा, तो नगद वाले में कमलेश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो मतलब रहेगा ना। मतलब अगर आप किसी से उधार सामान लेके आएंगे ना, तो वो आपका नाम लिखेगा आपका नाम, लेकिन अगर उसी दुकान से आप नगद लेकर आएंगे तो आपका नाम नहीं लिखेगा। वही फंडा कंपनी करती है, अगर उधार मामला हो तो उस बंदे का नाम रिकॉर्ड करो, अगर मामला कैश में हो तो उस बंदे के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं हुआ। ठीक बात, चलिए बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑफ ₹15,000। अब क्या हुआ, हमने परचेज किया, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, अगर इस नाम से खर्चा हो रहा है तो डेबिट जाएगा। और मैंने फिर बताया कि जो परचेज अकाउंट है वो हमेशा डेबिट ही जाया करता है। तो आपने क्या करा, अगला
परचेज अकाउंट डेबिट किया आपने, ठीक है। आपने अगेन क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट करी विथ रुपीज, ठीक है, विथ रुपीज 15,000, ठीक है। और 2, अब चाहिए 2 मेरे को, चाहिए 2, एक तो मिल गया मेरे को डेबिट। अब मुझे पता है भाई ये कैश में तो है नहीं, अब यहाँ पर एक परचेज इन्वॉल्व है और एक नाम देखने में कमलेश पता चल रहा है कि अच्छा कमलेश है एक नाम इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि कमलेश का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मामला उधार वाला है। अब जो कमलेश है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल कि रियल कि नॉमिनल, तो भाई पर्सनल अकाउंट है। बैंक्स और ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग दोनों कैसे अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। अब हमने कमलेश से गुड्स ली हैं, रिसीव हमने कर रखी, मतलब हमने मतलब कंपनी ने, कंपनी खुद का नाम नहीं डालती, ठीक हो गया। अब हमने दूसरा नियम कैसे कहा, द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, यानी जो देगा वो क्रेडिट जाएगा। दिया किसने है, कमलेश ने, तो कमलेश गुरु क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू कमलेश, क्या लिखेंगे बच्चों, टू कमलेश अकाउंट, ठीक है। तो कमलेश अकाउंट लिखा आपने और यहाँ दिखा दिया क्रेडिट साइड दिखा दिया आपने 15,000 रुपये, ठीक बात। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, हो रही है ना, होंगी क्लियर। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है ना, थोड़ा धैर्य चाहिए होता है चीज़ों को करने में, आएगा समझ में। थोड़ा इस वीडियो से ना आए, थोड़ा इस वीडियो से 20% समझ में आएगा, अगली वाली वीडियो फिर वॉच करिएगा, कैसे नहीं आएगा समझ में। देखें अब अगली कहानी में क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ डेट गई थी भाड़ में, डेट से मतलब नहीं, यहाँ 4 तारीख डाल दो फिलहाल, छोड़ो आप, 1 2 3 4 कुछ भी कर दिया मैंने, छोड़ो आप। अभी मैंने आपको एलएफ का बताना है, मतलब बाकी सब बता रहा हूँ आपको, ये छोटा है अभी, मैं बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए पेड कैश टू कमलेश, यानी हमने जब कमलेश से उधार सामान लिया 25,000 रुपए का, ठीक हो गया। अब उसी कमलेश को पेमेंट कर दी, कितने की, 25,000 रुपए की। अब यहाँ पर क्या हुआ, पेड कैश, एक बात तो कैश की हो रही है, एक बात कमलेश की हो रही है 2 लोग इन्वॉल्व। अभी जो कैश है गुरु ये तो रियल अकाउंट है कि नहीं है रियल अकाउंट, और जो कमलेश है वो पर्सनल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है कमलेश। अब एक नियम चलेगा रियल का, एक नियम चलेगा पर्सनल का, कैसे भी याद कर लें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कमलेश को कैश दिया होगा, कमलेश ने कैश रिसीव किया होगा, मतलब मैंने मतलब कंपनी ने, हाँ, तो मैंने कमलेश को कैश दिया होगा और कमलेश ने कैश रिसीव किया होगा, है ना, और हमारे पास से कैश गया होगा। अब देखें पहले तो हम सोचते हैं कैश का क्या करना है, कैश यहाँ पर आया कि गया, कैश रियल अकाउंट है, आया कि गया, भाई गया। अगर गया है तो कैश तो जाएगा क्रेडिट साइड, तो डेबिट किसे करें, कमलेश की कहानी देखते हैं, कहता है कि द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट इफ एनी अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, उसका नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ, कमलेश हुआ, तो कमलेश आपका डेबिट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कमलेश आपका क्या जाएगा, डेबिट, तो कमलेश अकाउंट आप लोग डेबिट कर देंगे विथ रुपीज 15,000, क्योंकि 15 की उसकी पेमेंट हो रही है। अब ढूंढना है 2, कैश की बात है और कैश रियल अकाउंट है, बट गोज आउट गोज टू क्रेडिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो, तो भाई कैश गया है तो लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट, लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट विथ रुपीज 15,000। नरेशन फिर की अगर हम बात करें नरेशन की, नरेशन क्या आएगी, तो लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू कमलेश, ठीक है, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। अगर मैंने ये वाली शायद नहीं बताई थी, तो यहाँ पर परचेज हमने किया था कमलेश उधार में, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश इन क्रेडिट, हमने यहाँ लिखनी है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश इन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा, ठीक है बात। आई होप यहाँ तक का मामला आपको क्लियर हो गया होगा। चले बच्चे नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ रुपीज 6,000, हमने परचेज गुड्स करी, ठीक है। फिर वही कहानी है, देखो परचेज वर्ड यूज किया और उसके साथ यूज कर दिया गुड्स, यानी सामान क्या था, नाम नहीं दिया। तो जब सामान का नाम ना दिया हो तो आपने परचेज वर्ड यूज करना होता है, और परचेज वर्ड अगर यूज करना पड़े ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का नियम है जिस नाम से खर्चा हो वो डेबिट जाता है, तो परचेज के नाम से कंपनी का खर्चा ही होता है, तो इसलिए ये हमेशा डेबिट जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, परचेज गुड्स करी किससे, फ्रॉम सोहन, रुपीज 6,000 रुपए की, हमने सोहन से 6,000 रुपए की गुड्स रिसीव करी, ठीक। इन कैश नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ रुपीज 6,000 इन कैश, इन कैश नहीं लिखा हुआ है, सोहन का नाम भी आ रखा है, इन कैश भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार में है, इसका मतलब उधार में है। तो यहाँ एक परचेज वर्ड यूज करेंगे आप, एक यूज करेंगे आप सोहन वाला वर्ड, है ना। तो एंट्री क्या होगी, यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे आप लोग परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है, टू सोहन अकाउंट विथ रुपीज 6,000, ठीक है बात। एक बारी आप ये इसके कुछ एंट्रीज उतार लें, मुझे कुछ रफ करनी पड़ेगी क्योंकि जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको सही लगे, मुझे 2-3 एंट्री आपकी रफ करनी पड़ेंगी एटलीस्ट।
तो नरेशन अगर आप देखना चाहें, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट के नीचे नरेशन आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बना के वहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन क्रेडिट। ठीक बात। अच्छा अगली बात देखें, क्या लिखा है, परचेज करी क्या, गुड्स। गुड्स में क्या नहीं पता, तो आपने परचेज वाला वर्ड यूज करना है। एक बात तो अब तो समझ में आ गया होगा ना, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, यहाँ सोहन से गुड्स खरीदेंगे, लेकिन कैसे, फॉर कैश, कैश में लिखा है। अब हमने जब नगद खरीदा हो ना, जब नगद खरीदा हो, क्या सोहन का नाम यूज करोगे, तो नहीं, अब बिग नो फॉर इट, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, दुकानदार क्या करता है, जब कोई उससे उधार लेके जाता है तो उधार वाले का नाम तो लिखता है, लेकिन अगर कोई नगद लेके जाएगा उससे, उसके पास तो लिखेगा उसको कि ये नगद ले गया, ये नगद ले गया, ये नगद ले गया, नहीं लिखता है ना। वैसे ऐसा ही कंपनी का फंडा है, अगर किसी से उधार वाला मामला चल रहा हो तो उसके नाम को रिकॉर्ड करना है, अगर नगद चल रहा हो तो उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करना है, भले ही क्वेश्चन में नाम दिया हो, उससे मतलब नहीं है हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स खरीदी, लेकिन कैसे, फॉर कैश, तो सोहन को जाने दो भाड़ में, सोहन से मतलब नहीं है। अब यहाँ गुड्स क्या थी नहीं पता, तो इसलिए हम कह रहे हैं परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे, और परचेज ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। तो एंट्री यहाँ पर होगी परचेज अकाउंट डेबिट, आप लोग करने वाले हैं परचेज अकाउंट, आप लोग करने वाले हैं बच्चों डेबिट विथ ₹8,000। ठीक है, अब ढूंढना है मेरे को टू ढूंढना है मुझे। ये परचेज कैसे करी, कैश में करी, यानी कैश इन्वॉल्व है ना, और कैश कैसा अकाउंट है, रियल, तो रियल के नियम लगेंगे। रियल का नियम क्या कहता है, जो रियलिटी में आए उसको डेबिट करो, रियलिटी में कुछ आया थोड़ी है ना, तो जो रियलिटी में जाए उसको क्रेडिट करो। तो गया क्या आपके पास से, कैश चला गया आपके पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप, है ना। टू लिखेंगे आप कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है, विद ₹8,000, यहाँ पर आप 8,000 यहाँ पर लिख लेंगे। नरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। ठीक, सोन का नाम लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक बात। अगली बात देखें, पेड रेंट ओके ऑफ ₹1,000, किसके लिए, फॉर द ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस के लिए आपने ₹1,000 पे किए, और उस ₹1,000 पे करने को आपने रेंट नाम दिया। समझना बात, जब मैं किसी को ₹1,000 किसी का कमरा यूज करने के बदले या उसकी बिल्डिंग यूज करने के बदले दे रहा होता हूं, तो मैं उसको ₹1,000 दे रहा होता हूं, ना कि रेंट दे रहा होता हूं। उस नाम उस प्रोसेस का नाम रखा है आपने रेंट, है ना, यानी नॉमिनल अकाउंट इज द नेम ऑफ एनी प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, ₹1,000 खर्च हुए, ₹1,000 गए मेरे पास से, और जो ₹1,000 है ना गुरु, ये तो रियल अकाउंट है, जो ₹1,000 हैं वो तो आपके रियल अकाउंट है, तो रियल का नियम लगेगा, व्हाट गोज आउट गोज टू क्रेडिट साइड, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। गया क्या, गया आपका कैश है, किस नाम से, रेंट के नाम से। रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्या नियम है, जिस भी नाम से खर्चा हो डेबिट जाएगा, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी रेंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है बात, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसको आप करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, रेंट अकाउंट आप करेंगे डेबिट विथ ₹1,000, और टू करेंगे बच्चों आप कैश, क्योंकि आपके पास से कैश चला गया, टू कैश अकाउंट विथ ₹1,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, क्वेश्चन में और कुछ है नहीं करने को। ठीक है, तो तारीख वारीख पे ध्यान मत दें आप, पर्टिकुलर्स वाले जो मामले थे, मैंने जो आपको एंट्री समझाई है ना, इसे करें, अच्छे से करें, और जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में फ्लैश हुआ था वो एक बार दोबारा से खुद से रिवाइज करें, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है बात, और इसे रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ये चैप्टर बच्चों, जनरल एंट्री वाला जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल बेसिक रीढ़ की हड्डी है अकाउंट्स की। अकाउंट्स उसको बिल्कुल आ गई जिसको एंट्रीज करनी आ गई, जिसको एंट्री करनी नहीं आती उसको अकाउंट जिंदगी भर नहीं आ सकते। ठीक है बात, तो चलिए खूब मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना, अच्छा करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, आपको अपने आप चीजें आने लगेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।